राजस्थान के बीकानेर में आज आरएलपी अपना 7वां स्थापना दिवस मना रही है और ये 7वां स्थापना दिवस एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर एक बड़ा बयान भी दिया है कि अब रुकने का समय नहीं है और आरएलपी को एकजुट होने का समय है। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर कई जो नेता है उन्होंने आज आरएलपी ज्वाइन भी की है। इनमें जेतारण से पूर्व विधायक और कांग्रेस में मंत्री रहे दिलीप चौधरी भी शामिल है। साथ ही एक आरएस अधिकारी, रिटायर्ड आरएस अधिकारी, उन्होंने भी आरएलपी का दामन थामा है। ऐसे में आरएलपी अपना शक्ति प्रदर्शन बीकानेर से कर रही है। बीकानेर की भूमि से एक सियासी संदेश भी आरएलपी देने जा रही है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश पुरोहित जी। पुरोहित जी, आज जिस तरीके से आरएलपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है बीकानेर की धरती से, वो एक कहीं ना कहीं बड़ा सियासी संदेश देने जा रही है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में आरएलपी अब थर्ड फ्रंट के तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देती दिख रही है। इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? राजस्थान की राजनीति में हमेशा से नए प्रयोग होते रहे हैं, खास करके तब जब एक वैक्यूम लगता है आपको या एक खालीपन सा महसूस होता है कि दो पार्टियों के अलावा तीसरा कौन है जो उस कमी को पूरा करने के लिए। तो इसमें जो है आपके हनुमान बेनीवाल वो लगातार प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से। बीजेपी से जब वो अलग होकर के उन्होंने खुद ने अपनी पार्टी बनाई थी, तब उनको खुद को लगा होगा कि वो एक जनाधार वाले नेता है, खास करके पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में भी आपका नागौर बीकानेर जो बेल्ट है, जिसको हम जाट बेल्ट के रूप में भी एक पहचाने जाते हैं, उसके आपके चूरू है, सीकर है, गंगानगर है, ये इलाके भी जुड़ जाते हैं। और इधर जोधपुर से अगर आप थोड़ा सा इधर आओ तो पाली, सिरोही, तो उनको कभी कभी इस तरह से लगता है कि एक वैक्यूम जो राजस्थान की राजनीति में उभर करके सामने आता है, उसमें वो एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जो है अपने होने का जो एहसास कराना था वो करवाया भी है। और कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव परिणामों में जब हम विश्लेषण करते हैं तो आरएलपी उन इलाकों में जहां वो अपने आप को मजबूत मानती है, वहां ज़रूर वो जो है जीतने या किसी को हराने में एक प्रमुख भूमिका अदा करती आई है। लिहाजा कभी कभी उनको, हनुमान बेनीवाल को लगता है कि वे राजस्थान की राजनीति में जो एक खालीपन सा जो जगह दिखती है उनको, वो उसको भरने में जो है सक्षम हो पाएंगे। और उनकी पार्टी का जो स्थापना दिवस है, नेचुरली है कि वो उस इलाके में या उस बेल्ट में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो बातें कही है, वो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह भरने के लिए भी जो है एक मॉरल बूस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो करने का एक ज़रूर प्रयास किया है। और एक चूँकि अब विधानसभा चुनाव के बाद में स्थानीय निकायों के भी चुनाव जो है आने वाले हैं, तो उन निकाय चुनावों में अगर विधानसभा में वो अपने जो है कैंडिडेट्स को नहीं ला पाए जिता करके, तो उनको एक अवसर और मिल जाता है राजनीतिक चुनावी परिदृश्य में कि स्थानीय निकायों में, नगर पालिका हुआ, नगर निगम हो, या वो जो है पंचायतों में, तो अपने समर्थकों को, अपने कैंडिडेट्स को वो जितवा करके कम से कम स्थानीय स्तर पर अपनी जो है एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, एक मजबूती से वो अपने जनाधार को कंसोलिडेट करने का भी प्रयास करे। लिहाजा स्थानीय निकायों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनका यह जो आज का जो शक्ति प्रदर्शन कह लो आप, या कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके चर्चा की बात कर लो, और उस दौरान उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को मॉरल बूस्ट करना, उनमें एक ताकत का एहसास कराना, और जो छोटी छोटी जो जगह है वहाँ पर अपनी मजबूती से उपस्थिति दर्ज करवाना, यह भी एक प्रयास है। लिहाजा आने वाला समय किस तरह का होगा, तीसरी जो फ्रंट की आप बात करते हो, वो तो राजस्थान में कभी भी संभव नहीं हो पाता। सवाल आपके जवाब काटना चाहूँगा। लगातार हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से जब से भजनलाल सरकार यहाँ प्रदेश में आई है, विपक्ष की भूमिका वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उनकी जो छवि थी जो विधानसभा
विधानसभा चुनाव हुए उसमें माना कि उनको सीट नहीं मिल पाई, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन वो जिस तरीके से अपनी छवि बना रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उन पर साथ में खड़े हो रहे हैं। अब जब ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है उसके बाद में आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो छवि थी जिनकी, कि किस तरीके से उनकी बातचीत करने का रवैया, जो भी कई चर्चाएं चलती है, उसके बाद में ये शक्ति प्रदर्शन को एक अपना आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव के लिए बुना रहे हैं। और जिस तरीके से संख्या उमड़ी है, आज माना जा रहा है कि अच्छे खासे लोग वहाँ पे उमड़े हैं, कम से कम 1-2 लाख लोग वहाँ पे इस रैली में उमड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या पश्चिमी राजस्थान तक ही आरएलपी की भूमिका रह पाएगी या फिर इससे आगे भी बढ़ पाएगी? आपको क्या लगता है? हनुमान बेनीवाल की जो भूमिका है वो जुझारू नेता की है। एक जनाधार का जो नेता होता है, जो जमीन से जुड़ करके जो काम करने वाला है, उस तरह की नेता की उनकी एक छवि रही है और वो इस बात को प्रोजेक्ट भी करते हैं। छोटी मोटी जो है आपके रैलियां हैं, सभाएं हैं, या कोई भी घटना ऐसी हो जो कि उस क्षेत्र विशेष के लिए मायने रखती हो, वो वहाँ ज़रूर उपस्थित होते हैं और उस दौरान वो अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं वो एक अलग इश्यू था। आपने एक सवाल इसमें ये किया कि क्या जो है तीसरी शक्ति के रूप में वो 2028 की जो विधानसभा चुनाव अभी तो बहुत दूर है, लेकिन हाँ उन्होंने पहले प्रयास भी किया था। ये जो विधानसभा का चुनाव अभी हुआ था उसमें उन्होंने प्रयास किया कि अपनी एक जो पश्चिमी राजस्थान के नेता की छवि के रूप में जो लोग उनको पहचानते हैं, उस छवि को उन्होंने तोड़ने का ज़रूर प्रयास किया। और पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट के साथ में मिलकर के, हालांकि सचिन पायलट कांग्रेसी नेता है और उनकी जो एक अलग तरह की जो है काम करने की छवि है, लेकिन उस दौरान जब अशोक गहलोत सरकार के दौरान में सचिन पायलट एक अलग रूप में सामने आए थे, तब लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों मिलकर के कोई जो है राजनीतिक समीकरण इस तरह का बनाए जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबतें पैदा कर दे। और एक तरह की ऐसी धारणा भी लोगों में बनती जा रही थी कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट मिलकर के राजस्थान में कोई करिश्मा कर सकते हैं राजनीति में, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। इस कारण से हनुमान बेनीवाल थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट गए और सचिन पायलट जो है अपने रास्ते पे चले गए। नहीं तो उस समय उस विधानसभा चुनाव में इन दोनों की जोड़ी जो है वो कोई एक नया करिश्मा कर सकती थी। अब आप कह रहे हो कि अगले विधानसभा चुनाव में, हालांकि बहुत लंबा अरसा पड़ा है, 3 साल में क्या हो, राजनीति पल पल बदलती है, इसमें हनुमान बेनीवाल अपने आप को कहाँ पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, आज जो उन्होंने बीकानेर में अपनी जो एक शक्ति प्रदर्शन के या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके जो बातें कही है, हाँ धरातल मजबूत करते हैं। जनाधार वाले नेता है, जुझारू नेता है, तो उनकी एक जो छवि अलग तरह की राजस्थान की राजनीति में उभर करके हो सकता है कि वो जो खालीपन, एक जुझारू नेता का जो खालीपन राजस्थान की राजनीति में दिखाई दे रहा है, तो उसमें वो अपने आप को अच्छी तरह से मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। लिहाजा बीकानेर की जो सभा कह लो या बीकानेर का जो जलसा कह लो, उनका कार्यकर्ताओं का अपने पार्टी के स्थापना दिवस पर जो उन्होंने किया है, वो राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक संकेतों की दृष्टि से कई मायनों में जो है एक अलग तरह की भूमिका में आते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में वो और ज़्यादा अच्छी तरह से विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए सरकार के सामने कोई चुनौतियां खड़ी कर सके। ये थे हमारे साथ रमेश पुरोहित जी। इन्होंने तमाम जो बातें कही आरएलपी को लेकर, और कहीं ना कहीं आज जो बीकानेर से एक संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक चिंता का विषय है और बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ से हनुमान बेनीवाल ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपने विरोधियों को संदेश दे दिया है कि आरएलपी अब रुकने वाली नहीं है, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर आगामी 28 के विधानसभा चुनाव। आरएलपी पूरे तरीके से, पूरे शक्ति से लड़ेगी और तमाम जो चुनाव है उनके लिए पूरी तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।